कक्षा 10वीं की फाइनली आपका यहाँ पर इस वीडियो में आपका यहाँ पर संस्कृत का सेट बी का फुल सोल्यूशन कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आपका यहाँ पर संपूर्ण पेपर का सोल्यूशन कराएंगे। आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पूरा सोल्यूशन कराने वाले। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर वो हम संपूर्ण उत्तर कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम बड़ी मेहनत से आपके यहाँ पर सोल्यूशन लाते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्त वाले के, ठीक है, आपके यहाँ पर विकल्प आते हैं तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो पहला था बाल का शब्द से चतुर्थी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन से रूपम किम। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन आता बालक शब्द से चतुर्थी व्यक्ति द्विवचनम किम, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर बाल काव्यास, ठीक है, बाल काव्यम आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप सीधे यहाँ पर आंसर देखते जाइए। दूसरा आता अस्मत् शब्द से सप्तमी व्यक्ति बहुवचन रूपम किम, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला क्या अस्मासु, ठीक है, दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है स्मद शब्द से द्वितीय व्यक्ति एक वचन रूपम किम, तो आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर त्वाम, ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वाम। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है रमा शब्द से पंचमी व्यक्ति बहुवचन से रूपम किम, तो चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर आप यहाँ पर दिल्ली द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामा ब्याह। आपका पांचवा आता है इदानीम अयम संस्कृतम पठामी अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम, तो आपको बताना है कि जो आपका यहाँ वाक्य दिया गया इसमें अव्यय पद कौन सा है। तो पाँचवें का रहेगा आपका करेक्ट आंसर आपको बता देंगे। पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका इदानीम, ठीक है, पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां आता पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो आपका जो छठवां आता है इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सदा, ठीक है, आपका यहाँ पर छठवां का सदा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान सोल्यूशन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, हैंड राइटिंग है, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो पहला था भू धातु लोट लकारस्य से प्रथम पुरुष से बहुवचने डोंडो रूपम भवती, तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ पर दिया भू धातु आपको यहाँ पर लोट लकार में प्रथम पुरुष में आपको बहुवचन में बताना क्या रहेगा। तो इसका जो आपका रहेगा इसका आंसर वो रहेगा आपका भवंतु। फिर आपका दूसरा आता है पढ़ता इति पदम डोंडो पुरुष अस्ति, तो आपको बताना कि पढ़ता में कौन सा पुरुष रहेगा, तो इसमें रहेगा आपका मध्यम पुरुष। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है विधि लिंग लकारस्य उदाहरणम डोंडो अस्ति, तो आपको बताना है कि विधि लिंग लकारस्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लिखे, ठीक है, लिखे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है चौथा आजीवनम इति पदे दोनों उपसर्ग अस्ति, तो आपको बताना है कि आजीवनम में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो इसका आंसर आपका जो उपसर्ग रहेगा वो आपका आ रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पाँचवां आता राम धातु मध्यम पुरुषस्य द्विवचने दोनों रूपम भवती, तो आपको यहाँ पर जो पाँचवें का आंसर रहने वाला पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आगच्छताम, ठीक है, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आपका आगच्छतम रहेगा, ठीक है, आगच्छतम। फिर आपका छठवां आता परि उपसर्ग से उदाहरण दोनों अस्ति, तो आपको यहाँ पर परि का आपका यहाँ पर, ठीक है, परि उपसर्ग का आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आप क्या आते हैं शुद्ध वाक्यांश समक्ष आम और अशुद्ध वाक्यांश समक्ष ना लिखे, यानी जो शुद्ध है उसके सामने आपको आम लिखना, जो अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता है इत्यानमानम इति पद्य अयादि संधि अस्ति, तो पहले में आपका यहाँ पर ना रहेगा, ठीक है, पहले आपका ना रहने वाला। फिर आपका दूसरा आता है पितृदेशा इत्रत एड संधि अस्ति, तो दूसरे में भी आपके यहाँ पर ना रहने वाला। फिर आपका तीसरा आता है द्वयो प्लस अपि बराबर द्योरपि भवति, तो ये भी आपका ना रहेगा, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है गृहीत कर जीविता इति पदे अभ्यय समासा, तो इसमें आपका यहाँ पर इसमें भी ना रहेगा। फिर आपका आता है पंचवटी इत्यर्थ दूर समासा अस्ति, तो ये आपका बिल्कुल आम रहेगा, यानी सत्य आपका है। और फिर आपका छठवां आता है ग्रहम ग्रहम प्रति, तो बराबर प्रति ग्रहम इत्यर्थ अव्ययभाव समासा अस्ति, तो आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रति ग्रहम में आपका अव्यय समास है, तो आपका ये बिल्कुल सत्य रहेगा, आपका यहाँ पर प्रति ग्रहम में अव्यय समास ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य, यानी आपके आम नाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सहयोगी, जो पहली आती है आपकी गम प्लस सत्र, ठीक है, पहले आती है आपकी गम प्लस सत्र, तो इसको आपको गच्छन से मैच करना, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं साइड आपकी दी गई है, पहली आपको मैच करनी है यहाँ पर गच्छन से, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है, यहाँ पर देख लीजिए दूसरी आपकी आती है गता, तो गता को मैच करना आपको यहाँ पर बत्त प्रत्यय, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और जो तीसरी आती है हसनियम, तो हसनियम को आपको अनिया से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी चौथी आती है जीवितम जातम, ठीक है, जीवितम जातम,
तो इसको मैच करना आपका यहाँ पर दुर्वहम से। ठीक है, आपकी सेट दी गई है, आपकी यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी चौथी हो जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 5वीं सही जोड़ी। तो 5वीं आपकी आती जीवितम, ये आपकी हुई आपकी 5वीं आती सर्वे कासु बलवती। तो इसमें आपका रहेगी बुद्धि। ठीक है, आपके यहाँ 5वीं हो जाएगी। और फिर आपका था कहा लालनिया, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगी 6वीं शिशु। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। अब आते हैं आपके एक वाक्य उत्तरम लेखक। तो जो आपका 5वें का आंसर है, इसका जो आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 6वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपका 6वें का अथवा आता है। ठीक है, 6वें का अथवा, तो 6वें का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 6वें का अथवा का सोल्यूशन पृथ्व्या, ठीक है, स्खलनात् की जायते। तो आप यहाँ पर पृथ्व्या स्खलनात् कंपनम जायते। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6वें का अथवा का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका 7वां आता है, आत्मना श्रेया इच्छा नरा की दर्शम कर्म न कुर्यात। ठीक है, जो आपका यहाँ पर आता है, और जो इसका आपका अथवा आता है, ठीक है, 7वें का जना किमर्थम पदाति गच्छति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7वें का अथवा का सोल्यूशन हो जाता है। तो इसी को आपको पूरी यहाँ पर कॉपी में लिख लेना, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 7वें का अथवा का सोल्यूशन है, और साथ ही क्वेश्चन भी लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8वां आता मुद्रा कपम नृत्यु मुद्रा स्थिति भवती। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। साथ ही आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे उत्तर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन आता है, माथु आदिका कृपा कस्मिन भवती। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका प्रश्न भी लिखा हुआ, उत्तर भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ, मातु आदिका कृपा दुर्बले सुते भवती। ठीक है, इस तरह से आपका 9वें क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, जम्बुका की बदनम विरगस्य उपासम करोती। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपके यहाँ पर दिया गया। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए पूरा, आपको इसी को लिखना है। आपके यहाँ पर 10वें का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 2 करने हैं। ठीक है, और आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो ठीक है, जो आपको पहला दिया, पहला और दूसरा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर आपका कायम हो जाएगा, दूसरे को आपको जो आपका दूसरा नहीं, आपका जो तीसरा है, दूसरा छोड़ दिया हमने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर आपका कयम और तीसरे का उत्तर आपका कस्मात। ये आपका 11वें के पहले का उत्तर रहेगा कयम और तीसरे का उत्तर कस्मात हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर आपको कोई 2 करने इसमें। तो चलिए आपको 12वें का सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो 12वें का सोल्यूशन रहेगा वो 12वें के पहले का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए लबा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसी तरह से लिखना है। ये आपके 12वें के पहले का और दूसरे का, आपको 12वें में 2 करने थे, तो हमने यहाँ पर दोनों को सोल्यूशन करा दिया। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके 12वें क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका श्लोक हो जाएगा, संपत्ता च विपत्ता च, ठीक है, महता मेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त, ठीक है, रक्त आप यहाँ पर देख लीजिए तथा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया, पूरा पढ़ लेना, पूरा आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 14वां क्वेश्चन, जिसमें अशुद्ध वाक्य दिए, तो इन्हें आपको शुद्ध करना है। तो जो आपका 12वें का पहला है, ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर तीसरा, जो आपका 12वें का पहला और दूसरा है, तो इनके आंसर देख लीजिए। आप यहाँ पर जो आपका 12वें जो 14वां है, आपका 14वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 14वां आता है आपका 14वां जो आपका यहाँ पर दिया दूसरा और ठीक है पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का आंसर है वृक्षात पत्राणी पतंती, और तीसरे का उत्तर है आपका वयम पुस्तकम पठामा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाते हैं। ये आपका 12वें के पहले का और तीसरे का आंसर है। ठीक है, आपके आपका 12वें के पहले और दूसरे का आंसर है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है यार, ये गलती से बोल दिया। ठीक है, 14वें का पहले का आंसर और 14वें का दूसरे का आंसर। ठीक है, इसके आंसर ले लीजिए। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 15वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, पहले में आपका यहाँ पर हो जाए भेषम खलु संसार नास्ती की, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि चित्रीय कथम। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ था यहाँ डोंडो अदृश्य प्रकृत्यपि। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सदा हो जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर सदा रहने वाला है। और जो तीसरा आता है, ठीक है, तीसरा आता है इदानीम वायुमंडलम धवानी। ठीक है, धावने, इसमें आपका यहाँ पर धावने हो जाएगा, धावने प्रदूषित मस्ती। फिर आपका चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर देखते हैं। तो चौथी का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा यत्र। ठीक है, चौथी में यत्र आ जाएगा, यत्र समय से सदुपयोग का करनीय। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 6वां।
तो आपका यहाँ पर 6 में आता है, जिसमें आप यहाँ पर अश्वा चेतम डोंट बीरा। तो इसमें आपका क्या रहने वाला, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इसमें आपका तत्व रह जाएगा। ठीक है, 6 में का उत्तर आपका यहाँ पर तत्व हो जाएगा। ये आपका 6 में का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 में आपका आ जाएगा तत्व। अब चलिए आपका यहाँ पर सॉरी 5 में आपका यहाँ पर तत्व रह जाएगा। ये आपको 5वां वाला है। ठीक है, आपको 5 में यहाँ पर रहेगा तत्व। और जो आपको 6 में यहाँ पर आता है डॉट डॉट हरितमा डॉट डॉट सूची पर्यावरणम। तो इसमें आपका यहाँ पर क्या रहेगा इसका उत्तर, जो 6 में का उत्तर आपको हम दिखा देते हैं। 6 में का उत्तर आपका हो जाएगा निमित्तम। ठीक है, ये आपका 6 में का उत्तर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर दिए आपका घटना दी गई, तो इसे आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, किस तरह से लगाना, चलिए आपको दिखा देते हैं। पहले लिखना आपको यहाँ पर तीसरी वाली को। ठीक है, पहले लिखना आपको तीसरी वाली को, और दूसरे नंबर पर लिखना आपको किसको, दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर लिखना। ठीक है, यहाँ पर इसको। ठीक है, और तीसरे पे लिखना आपको यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके तीसरे पे यहाँ पर रहेगी वो रहेगी आपकी ये वाली। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर चौथे पे किसको लिखना है, चौथे पे लिखना आपको चौथी वाली को। ठीक है, आपकी पहली हो जाएगी, दूसरी, ये आपकी तीसरी है। ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी, और ये आपकी चौथी। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्रम से हो जाएगा। फिर आपका आता है 17वां क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 करने। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संस्कृति पठती, और जो आपका तीसरा था बालिका गीतम गीते। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन दोनों का जो आपका दूसरा तीसरा है 17वें का, इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 17वें का दूसरे और तीसरे का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है 18वां क्वेश्चन, जो कि आपका गद्यांश आता है। तो पहला था भूकंप कदा जाए थे, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ये वाला। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जो आपके यहाँ पर सॉरी आपका पहले का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ से रहने वाला है। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है केसाम विस्फोटे रपी भूकंप जाते। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर। ठीक है, आपको इसी में से यहाँ पर छांट के पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, हम कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, आपको यहाँ पर पढ़ लेना, फिर आपको इसी में से लिख लेना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका आता है सुधिया संक्रम कैंसर होती। तो इसमें भी आपको यही करना, आपको यहाँ पर इसको पढ़ लेना ध्यान से, और जो 3 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी यहाँ पद्धा से मिल जाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, जो कि आपका नाटक आता है। तो नाटक में आपको यही करना है। नाटक में आपका इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस नाटक में मिल जाएंगे। ठीक है, और इनका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। नहीं तो 21 में आता है, 21 में आपका गद्यांश आता है। तो इसमें भी आपका यहाँ पर जो आपका गद्यांश का आपका शीर्षक रहेगा वो रहेगा आपका सज्जना। ठीक है, आपका ये पहले का आंसर हो जाए। फिर आपका दूसरा था कैंजना सज्जना भवती, तो इसका आंसर रहने वाला। ठीक है, दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर खुद करना। ठीक है, तीसरे का आपको यहाँ पर जो आपका दूसरे का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर ये वाला। ठीक है, सज्जनम संस्करणे जना सज्जना भवती, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा। तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर हम बता देते। ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, तीसरे का ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। और जो चौथा आता है दो जना का आपको विलोम लिखना है, तो दो जना का आपका सज्जना विलोम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो सज्जना दिया गया है शब्द। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो आपका यहाँ पर सज्जना शब्द लिखा हुआ है ये वाला, ये आपका चौथी का आंसर रहेगा। ठीक है, और पहले का भी यही आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका 22वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना और 23वें निबंध लिखना है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।